देखो मैं वादा करता हूँ मैं तुरंत चला जाऊंगा, बस मेरी बात तो सुन लो। ज़ैनब मैं क्या करूँ, हर वक्त मुझे बस तुम्हारा ही ख्याल रहता है और कुछ आता ही नहीं दिमाग में। क्या सच में? मैं सच कह रहा हूँ ज़ैनब, मुझे ऐसा लगता है तुम्हारे प्यार में पागल हो जाऊंगा। मैं भी तुम्हारे बारे में सोचती हूँ। सच कह रही हो ज़ैनब? सच कह रही हूँ। ओह बस भी करो ओजान, क्या तुम इतने बेवकूफ हो? मैं तुम्हारे बारे में क्यों सोचूंगी? मैं इस लड़के से तंग आ चुकी हूँ। हाँ बोलो। एमेर मैं तंग आ चुकी हूँ। क्या हुआ मेरी जान? ओजान हमेशा मेरा पीछा करता रहता है, बस बहुत हो गया। ओजान? तुम जानते हो वो मुझसे प्यार करता है और पागल हो गया है, लेकिन उसे मेरी बात समझ ही नहीं आती है। ओजान अभी बच्चा है डार्लिंग, उसकी चिंता मत करो। ये बताओ कि तुम मुझे कब मिल सकती हो? अभी मिल सकते हैं, लेकिन मैं जब चाहूँ तब बाहर नहीं जा सकती हूँ। मैं जानता हूँ डियर, लेकिन मैं तुम्हारे साथ अकेले में वक्त बिताना चाहता हूँ, जहाँ सिर्फ हम दोनों हों और कोई नहीं। अब तुम ही बताओ डार्लिंग, क्या मैं कुछ ज्यादा मांग रहा हूँ? नहीं, मैं भी यही चाहती हूँ। मैं इस दुनिया को भुलाकर सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मैं बस तुम्हें देखना चाहता हूँ, सब कुछ भूलना चाहता हूँ। सिर्फ तुम और मैं। सिर्फ तुम और मैं? ज़ैनब, क्या तुम इस वक्त तैयार हो? मैं तैयार हूँ एमेर। तो बस एक बार घर से निकल जाओ। लेकिन कैसे? कोई रास्ता नहीं है। रास्ता तो है। अगर तुम अकेले नहीं जा सकती तो किसी का इस्तेमाल करो। मैं ऐसे किसी को नहीं जानती हूँ। मैं जानता हूँ, तुम्हारे भाई की पार्टनर आंसू। हाय डियर। लैला, सॉरी कॉल नहीं उठा पाया। मैं आज बहुत ही बिजी था, बहुत सारा काम था मुझे। कोई बात नहीं, मेरा भी दिन कुछ ऐसा ही था। अच्छा, सब ठीक तो है ना? हाँ, सब कुछ ठीक है। कुछ जर्नलिस्ट दरवाजे तक आ गए थे। उन्होंने लैला जमजादे का बड़ा राज जानने की कोशिश की। न जाने उन्होंने कहाँ से ये सब सुन लिया। एमिर, उसी ने किया होगा। हो सकता है। मेरे पास कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सही वक्त पर कहूंगी। ठीक है, मिलते हैं। तुम जा रहे हो? हाँ, मुझे घर वालों से मिलने जाना है, वो थोड़े परेशान हो रहे हैं। मैं भी साथ चलूं क्या, अगर तुम्हें एतराज ना हो? हाँ क्यों नहीं, आ जाओ, वो बहुत खुश हो जाएंगे। पूछते रहते तुम्हारे बारे में। तुम कहाँ चली गई थी? बाहर चली गई थी, वो थोड़ा बोर हो रही थी ना। ओह, अच्छा किया। ये क्या है? आपने मुझे फोन करके क्यों नहीं बताया? वो तो तारिक भाई ने मुझे फोन करके बता दिया। वो तो शुक्र है कि मैं वहीं पे था, अच्छा हो गया, वरना मुसीबत बढ़ जाती है ना। अच्छा हुआ कि तारिक भाई ने सब अच्छे से संभाल लिया। अच्छा है कि सब खत्म हो गया, अब हमें और सतर्क रहना होगा। पर मुझे ये समझ नहीं आता कि आखिर ये हुआ कैसे और किसने किया ये सब। मुझे लगता है कि हमारे कोई कॉम्पिटिटर्स ही नहीं होंगे, है ना? हमारा बुरा चाहने वाले बहुत लोग होते हैं, कॉम्पिटिटर की जरूरत नहीं है।
क्या आपको किसी पर शक है? ये सब अभी ठीक हो गया है तो यही काफी है। आप आराम से खाना खाइए, मैं चलती हूँ। ज़ैनब, इस वक्त कहाँ जा रही हो तुम? मैं समा के घर जा रही हूँ भाई, और कहाँ जा सकती हूँ? समा की मॉम ने डिनर पर बुलाया है, वहीं जा रही है, और कहाँ जा सकती है? हम लोग यहाँ सब बैठ के गेट टुगेदर कर रहे हैं और ये है कि जा रही है। उसे जाना है तो जाने दो, मैं तो दोबारा आ ही जाऊंगी मिलने के लिए। हाँ, प्रॉब्लम क्या है? वो सीमा के वही जा रही है, उसके घर जाएगी और कुछ वक्त में लौट जाएगी। बाय बाय। रुक जाओ, कल चली जाना। मैंने कहा कि उसे जाने दो। मैंने कहा ना नहीं। इसका क्या मतलब है? तुम कहीं नहीं जा रही हो, शाम को तुम हमारे साथ ही रहोगी। पापा, आप भी ना, सच में। तुमने मुझे उसकी जिम्मेदारी दे दी है ना? हाँ, तो करने दो मुझे। तो फिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? समझ में नहीं आ रहा है मुझे। मैंने उसकी जिम्मेदारी दी थी भाई, उसकी हर बात मानने के लिए नहीं कहा था। मैं जानता हूँ कि वो क्या करती है, समझे तुम? मुझे बताने की जरूरत नहीं है तुम्हें। चुप हो जाओ, आपस में लड़ाई बंद करो। अब वो कहीं नहीं जा रही है, बात खत्म। हमारे घर पर मेहमान आई है, हमें माफ कर देना प्लीज। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे माफ कर देना, मैं नहीं निकल सकती। कोई बात नहीं, हम कल मिलते हैं। फहीम आंटी, मैं ज़ैनब के बारे में सोच रही थी, उसे बुरा लगा ना? अरे वो ज़ैनब है, 5 मिनट के बाद ऐसे आएगी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पर अगर आप कहें तो क्या मैं उससे जाकर मिल सकती हूँ? ये भी कोई पूछने की बात है, जाओ मिल लो। मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ, आ जाओ। तुम आज शाम बाहर जाना चाहती थी, उन्होंने तुम्हें जाने नहीं दिया। तुमने अभी तक कपड़े भी नहीं बदले और यहाँ बैठकर इस तरह से अकेली रो रही हो। हाँ। प्यार हो गया है ना? मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, और जो $3000 आपने मुझे पिछले महीने दिए थे, इस बारे में भी बात करना है। ये बुक स्टोर सिर्फ कला के बारे में नहीं है, यहाँ पर आपको इतिहास की भी किताबें मिलेंगी। मुझे आज रात तुमसे मिलना है। बिल्कुल ये मत सोचना कि तुम चोर की तरह मेरे घर के दरवाजे से घुस जाओगे। छोटे जंगल में मिलते हैं। तुम हंस क्यों रही हो? अब तो मैं पिक्चर देखने भी नहीं जा सकती हूँ। हम दोनों साथ कैसे रहेंगे? अगर पिक्चर के लिए पूछोगी तो वो तुम्हें जाने देंगे। नहीं, वो मुझे नहीं जाने देंगे, और मैं इस बारे में नहीं कह सकती। दिन के वक्त वो फ्री नहीं रहता, उसका बॉस उसे कहीं जाने ही नहीं देता। तो फिर मैं उससे दिन के वक्त तो बिल्कुल भी नहीं मिल सकती हूँ। तो तुम उनके साथ नहीं, मेरे साथ चलो। क्या कहा? यही कि तुम उनके नहीं, मेरे साथ चलो, और किसी को इस बारे में कुछ पता भी नहीं चलेगा। अरे, क्या तुम सच कह रही हो? प्यार के लिए सफेद झूठ बोल दूं?
लेकिन अगर उन्हें पता चले कि मैं तुम्हारे साथ हूँ तो शायद मेरे घर वाले मुझे जाने देंगे। कोई बात नहीं, मैं परमिशन ले लेती हूँ और तुम्हें पिक्चर के लिए ले चलती हूँ। तुम झूठ भी नहीं बोलोगी, बस मैं तुम्हारे साथ मूवी नहीं देखूंगी और तुम दोनों आराम से मूवी देखोगे। सच में? हाँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ी देर में चाय बनाती हूँ। नहीं मॉम, अभी हमें चलना चाहिए, बहुत देर हो गई है। ऐसा मत कहो, चाय तो पीकर जाओ। मैं तो बस आप लोगों से मिलने के लिए आया था, मिलकर दिल खुश हो गया। आंसू को बुला के आता हूँ। ठीक है। मुझे लगता है तुमने मुझे देखने के लिए बुलाया है। तुम तो मुझसे बात ही नहीं कर रहे हो। मुझे लग रहा है कि सबके पीछे आमिर का हाथ है। केमाल, देखो निहान, यह आदमी सिर्फ और सिर्फ तुम्हें जीतना चाहता था। उसे तुम्हारी मजबूरी क्या है ये अच्छे से पता था और उसने ओजान को गुनहगार बना दिया। मुझे यही लगता है ओजान की गलती नहीं थी। मैं ये सब सोचना नहीं चाहती। तुम्हें सोचना पड़ेगा। ओजान को फंसाना बहुत ही जरूरी था ताकि वो उसकी भलाई का नाटक करके तुम्हारे साथ शादी कर सके। क्या तुम किसी से इतना प्यार करती हो कि उसके लिए अपनी जिंदगी तक दांव पे लगा सकती हो? बताओ मुझे, एक बार सोच के तो देखो। मेरा भाई, आमिर ने इसी बात का फायदा उठाया है। नहीं केमाल, वो ऐसा नहीं करेगा कभी भी। और अगर मैंने ऐसा कुछ मान भी लिया तो तुम्हें सच बोलूं तो मैं मर जाऊंगी। जब तक मैं इस बात को साबित कर पाऊंगी तब तक देर हो जाएगी। मुझे माफ कर दो। मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम खुश रहो, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश कर रहा था। तुम रो मत प्लीज। तुम मुझे नहीं बचा सकते केमाल। मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। क्या तुम जानते हो हम दोनों के बीच में क्या अलग है? मैं जानता हूँ। मेरे पास उम्मीद है और तुम्हारे पास वो नहीं है। मैंने वो सब उस फुटेज में देखा है। मैंने सब अपनी आंखों से देखा है। तुम्हारे पास उम्मीद है क्योंकि केमाल तुमने तो कुछ भी देखा नहीं है। तुम्हारे पास फुटेज है? मैंने उसका बैकअप ले लिया था ताकि तुम्हें बता सकूं। ये लो और इसे देखो। मुझे झूठी उम्मीद मत देना प्लीज केमाल, प्लीज।
आज की ये खास मीटिंग हमारी इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के डायरेक्शन और तमाम मेंबर्स की मौजूदगी में एक खास मकसद की वजह से मैं ले रहा हूँ। कौन कौन है जो ये चाहता है कि अमीर कोस्ट्यूग्लू को अथॉरिटी में होना चाहिए? आज 7 बजे मिलते हैं, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। मैं एड्रेस भेजता हूँ, तैयार रहना। तो कौन कौन ये चाहता है कि अमीर कोस्ट्यूग्लू को इनकी अथॉरिटी लौटा देनी चाहिए? मेजॉरिटी में वोट्स होने के कारण अमीर कोस्ट्यूग्लू को अपनी अथॉरिटी फिर से ट्रांसफर की जाती है। गुड लक। आपका खाना। थैंक यू। अरे बाबा, थोड़ी और दीजिए ना, पीनी है। और शराब नहीं मिलेगी, तुमने आज बहुत पी ली है। ठीक है, मत दीजिए, शुक्रिया। तुम अपना फोन भूल गए। देखो, केमाल ने भी कितनी बार फोन किया है। उसे फोन क्यों नहीं कर लेते? शायद उसे तुम्हारी जरूरत हो। उसे मेरी क्या जरूरत होगी? उसे फोन करो, जाओ। देखता हूँ। ठीक है, हमें इस प्रॉब्लम को एनवाईजी ग्रुप को बिना किसी नुकसान पहुंचाए सॉल्व करना होगा सेलन। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे फोन का वेट करूंगा। इस कंपनी को किसी ने अपने हिसाब से चलाने की कोशिश की, लेकिन अब से उन्हें सारे जवाब देने होंगे। इस बात का कोई मतलब नहीं है कि इस प्रोजेक्ट में शुरुआत से ही बहुत परेशानी हो रही है, लेकिन ये बात केमाल भी समझता है। नहीं, वो ये बात नहीं समझता। उसका दिमाग कहीं और है, जैसे कि हमें कैसे नुकसान पहुंचाया जाए। लेकिन शायद अब वो समझ गया कि उसे मेरे खिलाफ जाने से पहले 2 बार अच्छे से सोचना पड़ेगा। आज रात को देखने के लिए एक अच्छी मूवी है मेरे पास। क्या हम साथ में मिलकर देख सकते हैं? मेरे बेटा, अगर तुम बिजी ना हो तो हमें ज्वाइन कर सकते हो। जरूर, हमें एक साथ वक्त बिताए हुए काफी समय हो गया है। अच्छा होगा अगर हम आंटी को भी इनवाइट करें तो। एक्सक्यूज मी। जवाब ना मिले तो बुरा लगता है ना? निहान, और ये बात सही नहीं कि मेरे सवालों का कोई जवाब नहीं मिला। सच बताऊं तो इस फैमिली सीक्रेट ने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। क्या तुम एक दूसरे के खिलाफ हो गए हो? उससे भी बुरे हालात हैं। लगता ही नहीं कि हम एक फैमिली है, लगता है कि हम सब दुश्मन हैं एक दूसरे के। तूने ये अच्छा नहीं किया, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी ओजान। मेरी बोट तक जला दी तूने। क्यों किया मेरे साथ ऐसा? तुम्हारे पास सब कुछ तो था, पर तूने मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया। अब मेरी बारी है। ओजान को मैं जिंदा जला दूंगा। दरवाजा खोल दरवाजा, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तो खोल दरवाजा। आज तुझे छोड़ूंगा नहीं। अंदर कहाँ छुप के बैठा है? निकल बाहर। तुझे जिंदा जला दूंगा, तुझे और तेरी फैमिली दोनों को। बाहर निकल। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तूने। आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं।
मेरा प्यार मुझसे छीन लिया, सब कुछ छीन लिया। आज मैं तुझे मार के रहूंगा। जान से मार दूंगा तुझे, छोड़ूंगा नहीं। बाहर निकल, बाहर निकल, मैं तुझे जान से मार दूं। कौन? कहाँ छुप के बैठा है? बाहर निकल। ये क्या हो रहा है? आज तुझे मैं एक छोड़ूंगा। आदमी पीकर ओजान के बारे में बोल रहा है। हाँ, मैं वो सुन सकती मुझे हूँ। शायद पता है ये कौन है। रुक जाओ, मैं देख कर आता हूँ कौन है। अभी आया। निहान, एमिर जा रहा है, तुम कहाँ जा रही हो? मैं भी देख के आ रही हूँ कि क्या हो रहा है। सब बकवास है। सुनो मेरी बात, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। मैं इन अमीरों के पिल्लों से डरता नहीं हूँ। इसने मेरी बोट चला दी, मेरी जिंदगी छीन ली। इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। साले क्या कर रहे हो तुम? पीछे आओ। इसे यहाँ से ले जाइए, इससे पहले कि कुछ बुरा हो जाए। दूर रहे मुझसे, दूर रहे मुझसे केमाल। मेरे सर पर खून सवार है। आज तुम शांत हो जाओ। चलो चलो यहाँ से। ये सब क्या हो रहा है? तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तमाशा मत करो। ये बेचारा उदास है, इसलिए यहाँ पर आ गया। मैं इसे संभाल लूंगा। तू ज्यादा बन रहा, बताओ तुझे। चलो साली। आई एम सॉरी मिस्टर एमिर। केमाल, अगर तुम अपने दोस्त को कंट्रोल नहीं कर सकते तो मेरे पास और भी तरीके हैं इसे रोकने के। मेरे पास भी तुम्हारे लिए कई सारे तरीके हैं, मैं भी अपनाऊं क्या? तुम मुझे जानते नहीं हो, जितनी जल्दी समझ जाओगे उतना ही अच्छा होगा तुम्हारे लिए। लगता है तुम खुद पर बहुत ज्यादा यकीन करते हो। इसने और बकवास की तो उसका मैं मुंह तोड़ दूंगा। मैं सिर्फ अपने आप पर भरोसा करता हूँ, अपने नाम और अपने पैसों पर मैं घमंड नहीं करता। चलो निहान, अंदर चलते हैं। ये तो बस एक नशेड़ी की आवाज थी, डरने की कोई जरूरत नहीं। तुम ये अच्छे से जानते हो कि ये कोई नशेड़ी नहीं है। क्या कहा? किसे बचाने की कोशिश कर रही हो? केमाल को? क्यों किया तुमने ये सब? साली, तुम ऐसी हालत में उनके घर के बाहर जाकर आखिर करना क्या चाहते थे? मैं देख रहा हूँ तुम दिन ब दिन खुद को खोते जा रहे हो क्या गया तुम्हें आखिर? हाँ हाँ दादा, और तू क्या है? हाँ, तू तो पुराना वाला केमाल बन गया। हाँ, जो निहान का आशिक था। आजकल मैं तुम्हें हर बात पे गलत ही लगता हूँ साली। इतनी नफरत क्यों हो गई तुम्हें मुझसे? हाँ, मेरी बातें इतनी बुरी लगती है तो मेरी जबान काटते। जुबान काट दूं तुम्हारी? तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुमने मुझे आखिर समझ के क्या रखा है साले? मैं एमिर या उजान जैसा बिल्कुल नहीं हूँ। कोई नहीं समझता है मुझे, किसी को मेरी परवाह नहीं है। मेरी रोजी रोटी चली गई, वो लड़की जिससे प्यार करता था वो छिन गई। तुमने क्या खोया है केमाल? तुम इस वक्त होश में नहीं हो साली। सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हारी नई बोर्ड बना देंगे और तुम्हें कोई लड़की भी मिल जाएगी जो तुमसे प्यार करेगी और तुम्हें अपना समझेगी। तुम जो कर रहे हो वो ठीक नहीं है साली। प्लीज तुम होश में आओ। क्या हो गया तुम्हें? अपने आप को बर्बाद मत करो। चलो तुम्हारे लिए कॉफी बनाता हूँ। मेरे घर चलो, आज मेरे साथ ही रहना। छोड़ मेरा हाथ। मुझ पे तरस खाने की जरूरत नहीं है, समझा? जब मैं इतने दर्द सह सकता हूँ तो अपना ख्याल भी रख सकता हूँ। साली, मैं तुम्हारे बारे में ऐसा क्यों सोचूंगा? मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है बस, और कुछ नहीं। तुम्हारी हालत देखी तुमने? अपने आप को संभालो साली और ऐसे पीना बंद कर दो प्लीज। क्या रंग बदला है मेरे दोस्त। मैं तो आज यहाँ अपने पुराने दोस्त के पास आया था, पर यहाँ मेरा दोस्त नहीं निहान का आशिक खड़ा है जो मेरी तकलीफ नहीं समझता। साले, मैं तुम्हें ऐसी हालत में नहीं देख सकता हूँ। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और हमेशा तुम्हारा दोस्त रहूंगा। मैं जा रहा हूँ। मेरी बात सुनो। तुमने मेरा साथ छोड़ दिया, मुझे तेरा साथ भी नहीं चाहिए। मैं अकेला खुश हूँ। साली, ऐसा मत करो भाई। ओजान चलो अपने कमरे में चलो। नहीं, तुम दोनों यही रहोगे, बस हो गया। अफसाने, तुम बाहर जाओ। लगता है विल्डान गुस्से में है। ये सब क्या हो रहा है? मॉम। ओजान, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, ये सब क्या हो रहा है? बताओ। मैं उसकी बोट जलाना नहीं चाहता था। तुमने जलाई थी ना? हम उस बारे में बाद में बात करेंगे। अभी तुम मुझे बताओ, तुम अभी भी उस जैनब से मिलते हो? ओजान, और क्या क्या छिपा रहे हो तुम हमसे? ओजान, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, क्या अभी भी तुम उस लड़की से मिलते हो? क्या हमने पहले भी इस बारे में बात नहीं की है? ओजान, मैं किससे बात कर
रही हूँ। बस करिए। हाँ, मुझे इस लड़की से प्यार करता हूँ मैं उससे, बहुत प्यार करता हूँ उससे। ये सच है कि मुझे जैनब से प्यार है और मैं उसे पाना चाहता हूँ, और मैंने उसे बर्बाद किया, पर उस दिन के बाद मैं चैन से सो नहीं पाया। पर मेरी परवाह किसे है? यहाँ तो अपनी अय्याशी भरी जिंदगी से लोगों को फुर्सत नहीं है। हाँ, मैं जानता हूँ कि मैंने गलती की, शायद बहुत बड़ा पाप किया, पर मैं क्या करूँ अब? एक गलती जो मैंने पहले की थी उसकी सजा मैं आज तक भुगत रहा हूँ। अब आप लोग क्या चाहते हैं बता दीजिए, अपनी जान दे दूं तभी कलेजे को ठंडक पहुंचेगी? ठीक है ओजान, हम बाद में बात कर लेंगे। नहीं डैड, हम अभी बात करेंगे। आप सबको पता होना चाहिए कि इतने बड़े आलीशान घर में मैं अकेला हूँ। ये घर मुझे घर नहीं बल्कि कब्रिस्तान लगता है। यहाँ कोई सांस नहीं ले सकता, जी नहीं सकता, प्यार तो कर ही नहीं सकता, लेकिन मैं जीऊंगा और वो हर चीज करूंगा जिससे मुझे ज़ैनब मिल जाए। और आप लोग क्या, दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती। मैंने हर बार मॉम का साथ दिया और मॉम ने क्या किया मेरे साथ? अपने बेटे को हमेशा की तरह अकेला छोड़ दिया आपने। कोई परवाह नहीं आपको मेरी, आपको कभी मेरी परवाह नहीं थी, कभी लगा ही नहीं कि मेरी माँ भी है। ओजान, मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे बात करनी है। ओजान, मेरी तरफ देखो। मुझ पर तरस खाने की जरूरत नहीं है, अपने काम से काम रखिए। जैसे आज तक खुद को संभालता आया हूं, आगे भी संभाल लूंगा। तंग आ चुका हूं मैं आप लोगों के झूठ और दिखावे से। एक बात कान खोल के सुन लीजिए, अब मैं सिर्फ आप लोगों को नहीं दिखाऊंगा बल्कि पूरी दुनिया को दिखाऊंगा कि मैं ज़ैनब को कितना चाहता हूं, और किसी का बाप मुझे नहीं रोक सकता। अफसाने, अफसाने, मेरी बैग लेकर आओ प्लीज। मेरी गाड़ी तैयार कर दो। बात क्या है? कहाँ जा रही हो? मैं आज रात यहाँ पर रुकना नहीं चाहती। अरे बाप रे, तो कहाँ जाओगी तुम? लैला के घर। निहान, जो तुम कर रही हो वो बिल्कुल बेकार है, समझी तुम? एमिर, मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। अभी मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रही हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस, मेरी बीवी आपके वजह से चली गई। जाने दो उसे। अबे ओए, क्या बे गेंडे? खुद को बड़ा हीरो समझता है ना? आज तेरी हीरोगिरी हम भी देखेंगे। आमिर और रोजान की खुद तो हिम्मत थी नहीं लड़ने की, अपने गेंडे जैसे आदमी भेज दिया मुझसे लड़ने के लिए। हाँ, क्या बाएं शाएं बक रहा है बे? हम किसी के आदमी नहीं हैं, लेकिन हम मुझे तुझे नहीं मारेगा, छोड़ेंगे। हाँ? मुझे मारेगा तू? अरे हाँ? तेरी- तेरी छोड़ो तो- सारी तुम ठीक हो? चलो मेरे साथ प्लीज। हाँ, मैं ठीक हूँ। से निकलो। चला गया गेंडे। साली, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? बोला ना ठीक हो। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ सकता हूँ। देखा ना, तुम्हारी जान को खतरा है। के बाद मुझे तेरी जरूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल रख जिद सकता हूँ। मत करो साली, मेरे साथ चलो। ना तो तुम मेरा दर्द भर सकते हो और ना कम कर सकते हो। साली, अलविदा। क्या है?
क्या तुम जानते हो कि तुम जैसे लोग हम जैसों को परेशान कैसे करते हैं? उनकी पूरी दुनिया उजाड़ कर, उनके दिमाग से खेलकर। तुम्हारी गलतफहमी है। तुम्हारी ऐसी हरकतों की वजह से हमें जुनून पड़ता है, ताकि हम तुम्हारे सामने आकर खड़े हो सके। अभी जो भी हो रहा है उसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा। लगता है तुम आईना नहीं देखते। जब देखोगे तो पता चल जाएगा तुम्हें कि तुम कितने उदास हो, अकेले हो और इतने बड़े लालची हो कि अपनी लालच में तुम एक दिन खुद को ही खा जाओगे। देखना, तुम्हारी दुश्मनी किससे है? मुझसे है। तुम खुद की फिक्र बहुत ज्यादा करते हो। मैं नहीं, तुम खुद की फिक्र ज्यादा करते हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे हाथ में घोड़े का लगाम आ गया तो तुम उसे भगा सकते हो। तुम्हें पता नहीं कि अगर ये लगाम छूट गई ना तो वो घोड़ा तुम्हें भी मार सकता है। तो फिर फिलहाल मैं घर पर क्यों हूं बताओ केमाल? मुझे तो इस वक्त घोड़े भगाने चाहिए। क्योंकि तुम कायर हो इसलिए तुम घर में छुप कर बैठे हो। तुम्हारे पास बस एक मौका है। मैं कायरों से लड़ता नहीं हूं, ये मेरा तरीका नहीं है। तुम डरपोक की तरह बस छुप कर वार करना जानते हो। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो। तुम्हें सिर्फ लोगों के साथ गलत करना आता है। नुकसान पहुंचाने के अलावा तुम और कुछ नहीं कर सकते। तुम मुझे कभी भी हरा नहीं सकते। कब तक मेरे साथ लड़ाई करोगे? हाँ? तुम्हें खरोच भी आती है तो इल्जाम मुझ पर ही डालते हो। अब मैं पत्थर बन जाऊंगा और तुम्हारा सर फोड़ूंगा। मेरे ऐसा तो नहीं है कि तुमने कोशिश ही नहीं की है केमाल, पर तुम मुझसे लड़ नहीं पाए। मैं ऐसा लड़ूंगा कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे कि केमाल सोएदरे से पाला पड़ा था। तुमने अगली चाल भी सोचना शुरू कर दी है ना? तुम बस सपने देखते रहो, खोए रहो सपनों में। तुम मर्द बनो अमीर, मर्द बनो। मेरे चाहने वालों को नुकसान पहुंचाना बंद करो। तुम्हें तकलीफ मुझसे है ना, तो लड़ाई भी मुझसे करो, मर्द की तरह। ये तो मुझे तुमसे सीखना होगा केमाल। तुम्हारी अकल ठिकाने पे नहीं है, लेकिन उसे मैं लाऊंगा। ये काम मुझे बहुत पहले करना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, अब करूंगा। तुमने अभी तक कुछ देखा ही कहाँ है, अभी देखोगे। हाँ सर। क्या तुम अभी तक ऐसे आदमी को नहीं जानते जो इसे मार सके? मैं तंग आ चुका हूं। तुम छोटी छोटी चीजें भी ठीक से नहीं संभाल सकते। तारिक भी तुमसे अच्छा काम करता है। इस बार ठीक से काम नहीं हुआ तो अपनी नौकरी गवा दोगे। तुम्हें क्या हुआ? क्या मैं आज रात यहीं पर रुक सकती हूँ? अंदर आओ। क्या उन्हें पता है? हाँ, और मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। मुझे किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं आपके पास रुकने के लिए। ठीक है फिर, वेलकम। मैं आज से भी पहले इस घर में कई बार आ चुकी हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि पहली बार आई हूँ। लेकिन हम पहली बार नहीं मिल रहे। कभी कभी अच्छाई गुमराह कर सकती है। मेरा मतलब है कुछ भी हो सकता है, किसे क्या पता। पता है, मेरे अंदर भी आप जैसी ही खूबी है जो मुझे आप ही से मिली है। लैला, आप मेरी मौसी हैं।
जो बचपन में मुझसे दूर हो गई, मुझसे चुरा ली गई थी। मैं तुम्हें अभी यहाँ से निकाल दूंगी अगर तुम यहाँ मुझे रुलाने आई हो तो, और तुम ये जानती हो। क्या आप मुझे बीते हुए सालों के बारे में कुछ बताना चाहती हैं? ये हम दोनों के लिए खास अच्छा नहीं रहेगा। देखो, ये सिर्फ कुछ बातें हैं जो बीत चुकी हैं। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ। आप जानती हैं क्यों? क्योंकि सिर्फ आप ही नहीं है जो मेरी जिंदगी से खो गई हैं। मेरा पूरा परिवार खो चुका है। फिर भी वो परिवार है। लेकिन मैं उनसे बहुत नाराज हूँ। ये सब चीजें मैं सिर्फ उन्हीं के लिए कर रही हूँ, लेकिन फिर भी ये नहीं होना चाहिए। इसका क्या मतलब? तुम्हारे साथ क्या किया है? जाने दीजिए, लंबी कहानी है। इन बातों का अब कोई भी मतलब नहीं है लैला। निहान, मैंने जिंदगी में एक ही चीज सीखी है। देखो, वो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देंगे अगर तुम अपने लिए नहीं लड़ोगी तो। कुछ लोग तुम्हारा गलत फायदा उठाते रहेंगे। देखो, मैं नहीं जानती कि तुम ऐसा चाहती हो या नहीं। मैंने भागने का फैसला किया क्योंकि मुझ में लड़ने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि मेरे पास लड़ने के लिए कोई मकसद ही नहीं था। सिर्फ एक ही चीज रह गई थी, वो था अपने आप को संभालना। ऐसी कई सारी चीजें हैं जो तुम वापस ला सकती हो अगर तुम उसके लिए लड़ी। या तो ये किसी इंसान को तुम्हारी जिंदगी में वापस जरूर ले आएगा। अरे देखो कौन आया है। कौन है? हम बस अभी तुम्हारी ही बात कर रहे थे। अंदर चलो। हम तुम्हारे बारे में बातें नहीं कर रहे थे केवल। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, मुझे देखकर तुम खुश हो गई ना? नहीं, मेरा मतलब है, मैंने सोचा नहीं था कि तुम यहाँ आओगे। मुझे लगा मैं और लैला यहाँ पे अकेले होंगे। तो मैं जाऊँ? नहीं, रुको, कहीं जाओ मत। पक्का तुम यही चाहती हो? केमाल, ये मेरा घर नहीं है जो मैं तुम्हें कह दूंगी और तुम चले जाओगे। वरना तो मुझे भगा देती। ये घर वैसे भी तुम्हारे नाना जी का है। हाँ, इसका मतलब ये मेरा घर हुआ है ना। इस घर में हम कम से कम हंस तो सकते हैं, चाहे जितने भी दुख हो। तो बताओ क्या पीना चाहोगे? लगता है आज की रात लंबी होगी। मुझे कुछ भी चलेगा। निहान, देखो तुम मानो ना मानो, लेकिन मुझे इस बात पर यकीन होने लग गया है। कौन सी बात पर? कि आमिर ने बहुत सोच समझ कर सब किया है। उसी ने उस रात ओजान को अपने जाल में फंसाया है। मैं यहाँ पर सारी बातों से भाग कर आई हूँ और तुम यहाँ पर फिर से शुरू हो गए। निहान बस करो, तुम कब तक इन सब से भागती रहोगी? हाँ, क्या तुम मुझे डरपोक कह रहे हो? इतना जानता हूँ कि तुम्हें हिम्मत नहीं है। मुझे क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए तुम्हें पता है। ये सब दोबारा मत करो केमाल, प्लीज। मैंने तुम्हें रिकॉर्ड्स दे दिए हैं, तुम देखो। ठीक है, बात यही खत्म करते हैं। आज नहीं, आज रात के लिए इसे मत देखो, इसे खत्म कर दो। तुमने उसे डिस्पोज कर दिया? निहान, तुमने ही कहा कि बात खत्म करते हो और अब तुम ही इसके बारे में बात किए जा रही हो। केमाल, ऐसा मत करो। देखो, मैं पक्का उसे डिस्पोज कर दूंगा। तुम्हें भरोसा नहीं है मुझ पर? मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन मैंने तुम्हें वो सारे रिकॉर्ड्स इसलिए दिए क्योंकि तुम इंटरफेयर ना करो। मुझे समझ नहीं आ रहा निहान, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। जो भी हो केमाल, वो सब उसके खिलाफ है। ओजान उससे फंस सकता है। देखो, मुझे यकीन है कि किसी न किसी को उस रात पता था कि उस घर में जरूर कुछ होगा।
देखो, अगर कोई अमीर को धमकी देने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब ये है कि इसमें उसका हाथ तो जरूर है। मैं यहाँ पर सब कुछ भूलने आई थी केमाल, बस करो। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। तो 1 2 3 रुको।